परमात्मा को निकट पाने के लिए जिस प्रकार के वैभव की आवश्यकता है वो वैभव होता है सद्गुणों का वैभव, यानी कि भीतरी वैभव, वैराग, त्याग, समर्पण, प्रेम, भक्ति, ये वैभव वनवासियों के पास बहुत है। भौतिक संपत्ति उनके पास नहीं है। भौतिक संपत्ति का न होना आज उन वनवासियों के लिए सौभाग्य की बात बन गई। वो कैसे? बहुधा ऐसा होता है कि संसार में भौतिक वस्तु थोड़ी भी आपको हाथ लग जाती हैं तो ऐसे में संभव है आपको भगवान की आवश्यकता कम लगे। लोग क्यों परमात्मा से निकटता नहीं पा सकते? यही कारण है कि लोग महसूस नहीं कर रहे हैं ईश्वर की आवश्यकता। ये विचार ही नहीं उठता कि भगवान की जरूरत है जीवन में, भगवान की आवश्यकता है, भगवान अनिवार्य है। भौतिक सुख की आड़ में, भौतिक वस्तु की आड़ में मनुष्य को ऐसा लगता है कि अब मुझे भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भविष्य में नुकसान न हो जाए इसलिए भगवान भी कर लेंगे, 8 दिन में एक आध बार मंदिर हो आएंगे, यात्रा कर लेंगे, थोड़ी बहुत वो कर लेंगे, लेकिन भीतर से आपको भगवान के अभाव की पीड़ा कितनी है ये कभी ईमानदारी से सोचो। परमात्मा के अभाव की पीड़ा न होना आपको जन्म मृत्यु की पीड़ा में डाल देता है। भगवान के अभाव की एक पीड़ा होती तो फिर जन्म मृत्यु की पीड़ा खत्म हो जाती। हर प्रकार की पीड़ा की समाप्ति एक पीड़ा से होती है और वो पीड़ा है भगवान के अभाव की पीड़ा। निकट न होने का कारण ये तो नहीं कि भगवान दूर है, लेकिन आपको अभाव की पीड़ा नहीं है। तो अधिकांश लोगों का मंदिरों में जाना आना, दर्शन पूजा वो कैसा रहता है? ठीक ऐसा रहता है कि आपने एक बार पेट भर के भोजन पा लिया, अब एक आधी रोटी के लिए भी आपके पेट में जगह न हो, भोजन पा लिया और बाद में कोई आपके सामने एक डिश भर के रख दे और बहुत आग्रह करे कि ले लो, थोड़ा भी ले लो, और फिर आप जगह नहीं है पेट में, पानी के लिए भी जगह नहीं है, इतना आपने पा लिया है और बाद में आप जब उसमें से एक टुकड़ा लेते हैं तो बिल्कुल अनिच्छा से लेते हैं। आपको मन ही नहीं कर रहा, आप तृप्त है, और फिर जो आप एक टुकड़ा उसमें से लेते हैं तो उसमें आपकी कोई रुचि, आपकी दिलचस्पी नहीं है, आपको एक टुकड़ा लेना पड़ रहा है और ले लिया, चबा लिया, उतार लिया, लेकिन उसका आस्वाद आपने न लिया, उसका स्वाद आपने न लिया। अधिकांश लोग मंदिरों में जाते भी हैं तब भी वो ठीक उसी तरह दर्शन करते हैं, दर्शन जरूर करते हैं, कुछ मांग लेते हैं, पूजा कर लेते, घर आ जाते हैं, लेकिन दर्शन का आस्वाद लोग नहीं लेते, क्योंकि ईश्वर के अभाव की पीड़ा नहीं है, इसलिए स्वाद नहीं आता।
भगवान के अभाव की पीड़ा ऐसे में ही खत्म हो जाती है जब कोई चीज आपको ऐसी लगती है कि बस अब तो मेरे पास इतना अच्छा घर है, अब भगवान की क्या जरूरत है, इतनी संपत्ति हो गई है, बस जीवन पर्यंत चलेगा, भगवान की क्या जरूरत। भौतिक वस्तु की आड़ में कभी कभी भगवान की जरूरत ही महसूस नहीं होती, और जब भगवान की जरूरत महसूस नहीं होती तो आपको भगवान अपने नहीं लगते, बस दूर नहीं है लेकिन आप फिर भी निकटता नहीं पा सकते। आपके घर से मंदिर का रास्ता 10 मिनट होता है लेकिन पहुंचते पहुंचते में 80 साल बीत जाते हैं, 80 वर्ष तक नहीं जाता। दिन में 2-3-4 बार वहीं से आप गुजरोगे, मंदिर के निकट से आप जाओगे आओगे, फिर भी कहोगे भगवान तो भाव के भूखे हैं, हम तो ध्वजा जी को प्रणाम कर लेते हैं, तो भाव के भूखे हैं। उसी रास्ते से उसी गली से 3-4 बार दिन में गुजरोगे लेकिन आप नहीं उसमें जा पाओगे। वो दूर नहीं है लेकिन आपको अभाव का दर्द नहीं है। कई चीजें आपको अपनी लगती है, भगवान उतना अपना नहीं लगता जितना वो सब अपना लगता है। बस इसी को भक्ति कहेंगे कि भगवान के अलावा सारी चीजों को जरूरत समझो और भगवान को अपना समझो, इसको कहते हैं भक्ति।